गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे यकीन है आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज के इस सेशन में हम लोग वोकैब की बात करेंगे। देखो भाई, इंग्लिश में हम सब लोग जानते हैं कि वोकैब कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे इंग्लिश के प्रिपरेशन में। हम कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करें, आप कोई भी किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए वोकैब हमारे लिए, आपके लिए कितना अहम होता है, हम इस बात को जानते हैं। तो अभी जो हम इस सेशन को हमने स्टार्ट करा है, विशेष करके इसी बात पे हमारा फोकस होगा कि बच्चों का वोकैब का जो पार्ट है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, ताकि वो इंग्लिश को बढ़िया से कर सकें, कोई भी कंपटीशन हो उसमें अच्छा स्कोर कर सके वो। तो आज के सेशन में हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ को लिया हुआ है, एडिटोरियल पार्ट निकाला हुआ है, और उसमें से उसको हम वोकैब भी लर्न करेंगे और साथ साथ उसके मीनिंग को भी हम समझेंगे। और साथ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो भाई, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल तभी हो सकते हैं जबकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे आप कंफर्टेबल होते हैं। तभी आपसे पैसेज वाले क्वेश्चन बनेंगे, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो बनेंगे, और तभी आपसे जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली मैं बैंकिंग और एसएससी के बच्चों के लिए ये बात बता रहा हूँ, तो आपको बड़ा ही कंफर्टेबल होना होगा किस चीज़ में, आपको रीडिंग वाला पोर्शन में। और रीडिंग में कंफर्टेबल होने का मतलब है कि वोकैब के साथ आपकी फैमिलियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वोकैबुलरी का बैंक जो होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर वर्ड का जो इस्तेमाल करा गया है उस सेंटेंस में, वो आप बढ़िया से समझ सकें, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बोला गया है उसको आप समझ सकें। ये सेशन बिल्कुल हमारा पर्पस है इस सेशन का कि बच्चों को हम वोकैब भी सिखाएं और इसमें रीड कैसे करेंगे उस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। फाइन, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर इस पे हम ग्रामर वाला पोर्शन को और वोकैब वाले पोर्शन को भी दोनों को डिस्कस करेंगे। द चेस वर्ल्ड कप which concluded at Baku on Thursday caught the imagination of the Indian public the way very few sporting events have of late. ऑफ लेट भी एक जो है हमें एडवर्ब के तौर हम समझेंगे। 18-year-old Chennai lad R. Pragnananda's astonishing run all the way to the final was the main reason. However, he was stopped by Magnus Carlsen, the highest rated player in history. The Norwegian is a 5-time world champion, but this is his first World Cup, the only significant trophy that has been missing in his cabinet ever since Carlsen dethroned Vishwanathan Anand in the latter's hometown Chennai in 2013. The former's reign on the chess board has been absolute. अब इस बात को हम समझेंगे। देखिए, द चेस वर्ल्ड कप जो कि बाकू में हुआ, कंक्लूड, यहाँ पे टर्म आपने यूज करा कंक्लूड का मतलब फिनिश, कंप्लीट, फिनिश, कंक्लूड का मतलब कंप्लीट या फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ जो अभी हुआ। तो वर्ल्ड कप जो कि विच कंक्लूडेड मतलब अभी खत्म हुआ, समाप्त हुआ है, कहाँ पे, बाकू, ऑन थर्सडे को खत्म हुआ है। कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द इंडियन पब्लिक, कैच द इमेजिनेशन, कैच, यहाँ पे जो कॉट टर्म आपने यूज करा वो कैच का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज करा जाता है। तो यहाँ पे द वर्ल्ड चेस कप जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है, और कॉट जो है सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म में यूज में लिया है। तो द वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप caught the imagination of Indian public, and catch the imagination of someone का मतलब होता है किसी के अटेंशन को ड्रॉ करना। तो उसने इंडियन पब्लिक है उनके अटेंशन को ड्रॉ करा है, और द वे किस तरह से ड्रॉ करा है, द वे वेरी फ्यू स्पोर्टिंग इवेंट्स हैव ऑफ लेट। ऑफ लेट एक एडवर्ब के तौर पे यूज करा जाता है, और ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। मतलब ये बताया जा रहा है कि कितना सिग्निफिकेंट था ये चेस वर्ल्ड कप बहुत से इंडियन फैंस के लिए, या इंडियन फैंस के लिए। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, क्योंकि बहुत से इंडियन फैंस जो हैं इस इवेंट जो ये भी वर्ल्ड कप हुआ है, फिनिश हुआ है, उसकी तरफ खिंच गए हैं, उसकी तरफ उनका खिंचाव रहा है। फाइन, इसमें हमने इस वर्ड को, जो डिफिकल्ट वर्ड जो भी थे उसको भी हमने समझने की कोशिश करी है। अब वो क्यों इंडियंस फैंस के लिए बड़ा ही सिग्निफिकेंट रहा है, उसकी वजह यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इन्होंने दी है कि 18-year-old चेन्नई लैड का मतलब है बॉय, LAD लैड जो टर्म यूज करा इसका मतलब होता है बॉय, लड़का। 18 साल का चेन्नई का एक लड़का जिसका नाम प्रज्ञानंदा है, उसके स्टॉनिशिंग रन ऑल द वे टू द फाइनल वॉज। अब देखिए, स्टॉनिशिंग रन ऑल द वे टू फाइनल
मतलब वो 18 साल का बच्चा चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया, एंड दैट वाज एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग का मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग। ये जो टर्म यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग का मतलब है सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला, आश्चर्य। अब देखो ना, 18 साल का चेन्नई बेस्ड लड़का है, और किसके साथ, वो किसके अगेंस्ट फाइनल में खेल रहा है? वो 5 टाइम जो चैंपियन रहा है, कौन? मैग्नस कार्लसेन के साथ खेल के अगेंस्ट वो खेल रहा है। तो ये चीज जो है, ये इस चेस वर्ल्ड कप को इतना ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो 18 साल का बच्चा है अपने चेन्नई का। फाइन। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते। However, he was stopped by the Carlsen, the highest rated player in the history। अब तक के चेस के इतिहास में जो हाईएस्ट रेटेड, जिसको आप रेटिंग करते हो ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, तो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर आज तक के चेस के हिस्ट्री में जो रहा है वो कौन है? मैग्नस कार्लसन। तो हालांकि वो फाइनल में पहुंच तो गया, प्रज्ञानंदा, लेकिन उसको कार्लसन ने क्या करा? रोक लिया, है ना, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। देन अब उसके बारे में बात करी जा रही है, कार्लसेन के बारे में। द नॉर्वेजियन, नॉर्वे का है ये, नॉर्वेजियन टर्म उसके लिए यूज करा गया। द नॉर्वेजियन इज अ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है वो, बट दिस इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप। लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद ये पहला उसका वर्ल्ड कप है, और उसके लिए भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बिकॉज अब सिग्निफिकेंट मतलब तो आप समझते हो, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, significant, it's important trophy that had been missing in his cabinet। कैबिनेट का मतलब होता है जो उसका अपना एक पर्सनल जो कलेक्शन है ना, कि भाई हमने ये ट्रॉफी का जीता है। तो उस ट्रॉफी के कैबिनेट्स में से जहाँ पे वो अपने अवार्ड्स को, जो भी अवार्ड्स उसने जीता है उसको रखता है, उस कैबिनेट में उसको प्लेस करता है। उस कैबिनेट में से क्या मिसिंग है? वो वर्ल्ड कप वाला मिसिंग है, बाकी सारी चीज़ें उसके कैबिनेट में हैं। वो जो भी जब इतना भी उसने मैच खेला होगा, उसको लॉरेल्स मिलता है ना कुछ ट्रॉफी, कुछ ना कुछ उसको मिलता है, तो उसको अपने कैबिनेट पे वो डिस्प्ले करता है। उसके कैबिनेट में क्या नहीं है सिवाय वर्ल्ड कप के? तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एवर सिंस कार्लसेन डीथ्रोन्ड विश्वनाथन आनंद। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करा गया, डीथ्रोन। डीथ्रोन का मतलब क्या होता है? किसी को अनसीट करना। डीथ्रोन जो टर्म है, डीथ्रोन एक वर्ब के तौर पे यूज करोगे, इसका मतलब होता है अनसीट करना। अनसीट करने का मतलब होता है किसी को हटा देना, अपने जगह, किसी भी जगह से हटा देना, है ना, डिस्प्लेस कर देना। सो डिस्प्लेस कर देना। तो अब इससे पहले क्या था? विश्वनाथन आनंद को उसने हरा दिया। किसने? देखिए यहाँ पे लिखा है, एवर सिंस कार्लसेन डिथ्रोन्ड विश्वनाथन आनंद इन द लेटर्स होम टाउन इन 2013, द फॉर्मर्स रेन ऑन द चेस बोर्ड हैज बीन एब्सोल्यूट। मतलब हुआ जब से कार्लसेन ने डिथ्रोन कर दिया किसको? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जिस पद पे बैठा हुआ था, वर्ल्ड चैंपियन के पद पे बैठा हुआ था, वहां से उसको 2013 में हटा दिया। किसने? कार्लसेन ने। तब से द फॉर्मर जो है, यानी कि कार्लसेन है, वो क्या हो गया? कार्लसेन्स रेन। रेन का मतलब होता है शासन, शासन मतलब रूल, रेन का मतलब होता है रूल, है। तो इसका जो रूल है, कार्लसेन का रूल, मतलब चेस का मास्टर है वो, तब से कैसा है वो? एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको ये बात। चेस वर्ल्ड कप जो अभी बाकू में हुआ, थर्सडे को खत्म हुआ, उससे बहुत सारे इंडियन पब्लिक का अटेंशन को उसने ड्रॉ करा है। उसके पीछे वजह है कि 18 साल का जो लड़का है प्रज्ञानंदा, वो बिल्कुल फाइनल तक पहुंच गया। हालांकि फाइनल में उसको मैग्नस कार्लसेन ने रोक लिया। और मैग्नस कार्लसेन कौन है? जो हाईएस्ट रेटिंग प्लेयर है इतिहास का, और वो नॉर्वे का रहने वाला है। लेकिन उसके बारे में भी ये बोला जा रहा है कि उसके लिए भी ये जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड कप है, क्योंकि उसके कैबिनेट पे भी सारे ट्रॉफीज हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप का ट्रॉफी नहीं है। दूसरी बात, कार्लसेन के बारे में बोला गया है कि चेस बोर्ड का वो एब्सोल्यूट खिलाड़ी, एब्सोल्यूट मतलब एकदम परफेक्ट, उसके आसपास कोई नहीं है, मतलब कंप्लीट है वो, एब्सोल्यूट प्लेयर है वो, कंप्लीट प्लेयर है। कब से? जब से उसने हरा दिया किसको? डिथ्रोन कर दिया किनको? विश्वनाथन आनंद को 2013 में। कहा? चेन्नई में जो कॉन्टेस्ट हुआ था 2013 में, उसमें उसने विश्वनाथन आनंद को उस पद से हटा दिया था, डिथ्रोन कर दिया था। किसने? कार्लसेन ने। अब तब से लेके अब तक, मतलब 10 साल तक लगातार उसका किंग है। समझ लो कि कार्लसेन चेस वर्ल्ड का
किंग है, ये बात यहाँ पे करी गई है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें फाइनल में उसकी मुलाकात चेन्नई के एक 18 साल के लड़के से हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। If he is no longer the official world champion, that title now belongs to the Chennai's Ding Laren, who was crowned a few months ago. It's because he had chosen to stay away. अब देखिए, if he is no longer the official world champion, अभी तक किसकी बात हम कर रहे हैं? कार्लसेन की बात कर रहे हैं। तो कार्लसेन के लिए ही वहां पे यूज हुआ है। अगर वो ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन अभी तक नहीं है, That title now belongs to China's Ding Liren. ये ऑफिशियल जो वर्ल्ड चैंपियन का, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियन की बात हो रही है, तो वो वर्ल्ड चैंपियन अभी चाइना का कौन है? डिंग लिरेन। डिंग लिरेन अभी चाइना का जो है वो इसका वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जिसको आप कहते हैं ना, वो खिताब अभी उसके पास है और वो ऑफिशियली टाइटल कार्लसेन को नहीं पहुंचा है। और उसके डिंग लरेन के बारे में क्या बोला गया है? Who was crowned a few months ago. It is because he has chosen to stay away. अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ महीने पहले ही उसको ये क्रॉनिंग समझते हो ना? क्रॉन का मतलब होता है, क्रॉन का एक मतलब होता है ताज, जो नाउन के तौर पे आप यूज करोगे ना, किसी के सर पे ताज जो लगाते हैं उसको हम क्रॉन बोलते हैं। और क्रॉन अगर किसी के वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज में करा गया है तो इसका मतलब होता है बेस्टो करना, बेस्टो समथिंग। बेस्टो समथिंग मतलब कोई खिताब देना किसी को। तो कोई भी खिताब देना, उसको कोई खिताब मिला है किसको? डिंग लैरन को, who was crowned a few months ago. It is because he has chosen to स्टे अवे। उसने इस वर्ल्ड कप चैंपियन से अलग रहने का डिसीजन लिया। किसने? डिंग लिरेल ने। इसको फिर से समझते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है अभी? चाइना का डिंग लिरेन। और उसने इस वर्ल्ड कप से अपने आप को फैसला किया कि इस वर्ल्ड कप में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फाइन, नेक्स्ट वन। ही डज नॉट फाइंड द मोटिवेशन स्ट्रांग एनफ and he is not comfortable with the format of the world title match involving a series of games of the long duration. He has said that he would not be a part of the next cycle of the world championship either. This is not Carlsen's loss. It is chess. This is chess. Whoever wins the world title cannot claim to be the planet's best player as long as Carlsen is around. Okay. अब देखिए यहाँ पे क्या बात करिए, उस यहाँ पे ही डज नॉट फाइंड द मोटिवेशन स्ट्रांग एनफ। ये जो कोई भी चीज मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए, वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होता है तो हम किसी काम को करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने इसको बहुत ज्यादा, मोटिवेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको मोटिवेट करे, तो उस मोटिवेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं पाया और वो कंफर्टेबल भी नहीं है किसी से फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल मैच। जो वर्ल्ड टाइटल मैच का जो फॉर्मेट होता है ना, जैसे कोई भी मैच होता है उसका फॉर्मेट होता है, क्रिकेट का भी फॉर्मेट होता है, उसी तरह से चेस का भी फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट से भी, फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे है जो एक स्ट्रक्चर है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? पैटर्न या स्ट्रक्चर। फॉर्मेट का मतलब हुआ पैटर्न या स्ट्रक्चर। तो वर्ल्ड कप का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, उसको वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं पाता है। हाँ, ये बात यहाँ पे करेगी। नेक्स्ट लाइन है, ही हैज सेड दैट ही वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप आइदर। उसने ये भी बोला है कि अगला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेगा। एंड फिर लाइन से यहाँ पे ऑथर लिखता है, दिस इज नॉट कार्लसन्स लॉस। और ये सारी बात जो करी गई है उसमें कार्लसन का लॉस नहीं है। क्यों? ऑथर के हिसाब से ये चेस का लॉस है। मतलब जो चेस एक आपका गेम है ना, ये इस गेम का लॉस है कि इतना महान खिलाड़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर है, whoever wins the World Cup title cannot claim to be the planet's best player as long as Carlsen is around. ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से ऑथर जो है अपनी बात को रख रहा है। ये ऑथर क्या कह, ऑथर के हिसाब से कार्लसेन से बड़ा या बढ़िया कोई भी चेस प्लेयर इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए वो क्या बोल रहा है, whoever wins the वर्ल्ड टाइटल कोई भी जीते, कैन नॉट क्लेम टू बी द प्लैनेट्स बेस्ट प्लेयर। वो दावा नहीं कर सकता कि वो इस प्लैनेट का बेस्ट प्लेयर है जब तक कि कार्लसेन है। जब तक कार्लसेन है तब तक कोई भी अगर इसको जीते तो इसको वो
दावा नहीं कर सकता कि वो दुनिया का वाकई में बेस्ट है, क्योंकि ऑथर के हिसाब से कार्लसन जो है एक बहुत ही दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी है। इसमें हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। देखो, नॉट मेनी इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैव स्किप्ड वाइंग फॉर द वर्ल्ड टाइटल व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ द देयर गेम। अब बहुत सारे लोग हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, नॉट मेनी हैव स्किप्ड वाइंग फॉर द वर्ल्ड टाइटल। मतलब वाई फॉर का मतलब, वाइंग फॉर का मतलब होता है कंटेंड फॉर। एक टर्म आपने पढ़ा होगा वाई, वाई का मतलब होता है वर्ब है कंटेंड या कंपीट, कंपीट करना या कंटेंड करना, दैट्स वाइंग फॉर समथिंग। वाइंग फॉर समथिंग का मतलब यार्निंग फॉर समथिंग, स्ट्राइव फॉर समथिंग। वाई के लिए आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, स्ट्राइव फॉर समथिंग। उसके लिए हम वाई का टर्म यूज करेंगे। दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम, बट देन not many sports person across disciplines have been as good as Carlsen has for such a long time। यहाँ पे ऑथर ये बता रहा है कि जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं किसी भी डिसिप्लिन में, वो इतना बढ़िया नहीं रहे हैं जितना कि कार्लसन है। कुल मिला के इससे पहले वाला सेंटेंस में भी देखा आपने, ऑथर ने कार्लसन को दुनिया का बेहतरीन चेस प्लेयर माना है। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है अक्रॉस डिसिप्लिन कार्लसन के बराबर का नहीं है। और प्रज्ञानंदा की बात अब यहाँ पे हो रही है। प्रज्ञानंदा इज वन यंग प्लेयर हु हैज गिवन चार्ल्सन कॉज फॉर सम वरी इन रीसेंट टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये प्रज्ञानंदा की बात हो रही है कि वो उसने कार्लसन को वरी, कार्लसन के लिए वरी तो क्रिएट कर, कुछ एक ऐसा एरिया है जहां पे कार्लसन को टक्कर दे दी। किसने? उस लड़के ने, 18 साल के जो चेन्नई का लड़का है, उसने कार्लसन जैसे, जिसको ऑथर एक महान चेस प्लेयर मानता है, उसको उसने टक्कर दे दी। ये बात ऑथर ने भी एडमिट करा है, माना इस बात को। He made headlines when he scored multiple wins over his formidable rival last year. He मतलब अब यहाँ पे बात हो रही है प्रज्ञानंदा के लिए। प्रज्ञानंदा ने मतलब मेकिंग हेडलाइंस का मतलब होता है बिकम नोन, बहुत ज्यादा लोग जिसको जानने लगे। मेक हेडलाइंस का मतलब होता है बिकम नोन, बहुत ज्यादा लोग जानने लग जाए। तो प्रज्ञानंदा हो गए, सब लोग उसको जानने लगे। कब? जबकि ही स्कोर्ड मल्टीपल विंस, बहुत बार जीत उसने दर्ज करी। किसके ऊपर? अपने फॉर्मिडेबल राइवल, मतलब प्रतिद्वंदी, अनफॉर्मिडेबल राइवल। यहाँ पे एक टर्म है फॉर्मिडेबल, तो मैं आपको बताता हूं। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है फॉर्मिडेबल, कॉजिंग ड्रेड, कॉजिंग फियर, मतलब किसी के दिल में एक डर पैदा करने वाला। और राइवल का तो मतलब आप जानते हो, राइवल का मतलब होता है ओपोनेंट, ओपोनेंट इज राइवल, प्रतिद्वंदी। इसका हिंदी क्या हुआ? प्रतिद्वंदी। फॉर्मिडेबल का मतलब हुआ जो कि सामने वाले प्रतिद्वंदी के दिल में ना डर सा पैदा कर दे। तो अब ये जो लड़का है प्रज्ञानंदा, उसने अपने फॉर्मिडेबल राइवल्स के ऊपर कई बार विन जीत किया। मतलब वो राइवल्स ऐसे थे जो सामने वाले के दिल में डर पैदा करेगा, अरे इतने महान खिलाड़ी के सामने मैं खेलने जा रहा हूं। उसके बावजूद उस लड़के ने ऐसे फॉर्मिडेबल राइवल्स को मल्टीपल टाइम्स हराया है, कई बार उसको हराया है। एनी विन अगेंस्ट द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड नंबर 1 इज कमेंडेबल। कमेंडेबल एक यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है। कमेंडेबल का मतलब होता है, मैं इधर ही लिख देता हूं, प्रेज वर्दी। कमेंडेबल इज प्रेज वर्दी, काबिले तारीफ। क्या बोलेंगे इसको? काबिले तारीफ। सो कमेंडेबल जॉब बोलते ना आपकी, बड़ा ही कमेंडेबल जॉब है ये, काबिले तारीफ है। बट व्हाट मेक्स प्रज्ञानंदा's special is, Pragnanda is special is that he is still very young and could get stronger। देखो भाई, कहता है कि कोई भी आदमी जीते वर्ल्ड का नंबर 1 टाइटल, बड़ा ही तारीफ के योग्य बात है। लेकिन प्रज्ञानंदा को कैसे स्पेशल देखा जा रहा है? क्यों स्पेशल माना जा रहा है? क्योंकि प्रज्ञानंदा इज वेरी यंग और वो अभी, और उसके अंदर बड़े स्कोप है कि और अच्छा वो कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की वे मूव करेंगे। ही इज रैंक 29th इन द वर्ल्ड। प्रज्ञानंदा जो है वर्ल्ड में अगर रैंकिंग की बात करें तो कौन से नंबर पे आ रहा है वो? 29th। इट विल बी सेफ टू बेट दैट, बेट का मतलब होता है गैम्बल करना, बेटिंग करना ना। जैसे आजकल क्रिकेट में भी आपने देखो ना, वो जो लगाते हैं बहुत से ड्रीम 11 और कई सारे साइट्स जो ऐड आता रहता है, उस पर लोग बेटिंग करते हैं। तो गैम्बल करना, बेट का मतलब क्या हो गया? जुआ खेलना, जिसको आप कहते हैं बेटिंग, गैम्बल करना। It will be safe
to bet that he will break into the top 10 in the not too distant future. मतलब क्या हुआ, अगर कोई आदमी इस बात पे जुआ खेले ना कि अभी तो 29th नंबर पे है, लेकिन बहुत ही निकट भविष्य में वो कहाँ पहुंच जाएगा, 10वें नंबर पे पहुंच जाएगा, तो ये बेट लगाना जो है ना वो खतरनाक नहीं है, अच्छी बात है। आप ब्रेक मतलब बेट लगा सकते हो, वो सेफ बेट होगा, मतलब वो जुआ सेफ होगा, उसमें रिस्क नहीं होगा। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहा है। At Baku, he accounted for the world's number 2 and number 3, Hikaru Nakamura and Fabuno Caruana। अब यहाँ पे बाकू में उसने वर्ल्ड के नंबर 2 और नंबर 3 के साथ भी उसने एक खेला, बट ही वॉज नॉट द ओनली इंडियन टू इम्प्रेस द वर्ल्ड कप। बट ही वॉज नॉट द ओनली इंडियन टू इम्प्रेस द वर्ल्ड कप। इनफैक्ट हाँ, अब यहाँ पे एक बात और हो रही है कि जो अभी हम प्रज्ञानंदा की बात कर रहे हैं, वो अकेला हिंदुस्तानी नहीं है जिसने लोगों को इम्प्रेस करा है वर्ल्ड कप, टू इम्प्रेस एट द वर्ल्ड कप। जो वर्ल्ड कप इवेंट हुआ है उसमें ये अकेला प्रज्ञानंदा अकेला हिंदुस्तानी नहीं है जिसने लोगों को इम्प्रेस करा है, इसका मतलब और किसी हिंदुस्तानी की बात हो रही है। इनफैक्ट हिज राइवल इन द क्वार्टर फाइनल वॉज अर्जुना। अर्जुना उसका राइवल था, अर्जुना गुकेश जो उसका राइवल था, who was the first Indian to make news in the Azerbaijan by breaking into the world's top 10 and replacing Anand as the India's number 1 in the live rating. Live rating was Carlson's opponent in the quarter final. अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि प्रज्ञानंदा के अलावा एक लड़का है जो अर्जुना है, उसने भी एक मतलब जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ उसमें लोगों का अटेंशन उसने ड्रॉ करा, ये बात करी जा रही है। उसके बाद जो है विदित गुजराती एंश्योर्ड, अब तीसरा लड़का भी है यहाँ पे, प्रज्ञानंदा के बाद एक अर्जुन, तीसरा लड़का विदित करके कोई है। विदित गुजराती ensured that 4 of the last 8 players left in this prestigious event were Indians। अब देखिए विदित को लेकर के ये बात करी जा रही है कि 4 of the last 8 players left in this were Indians। 8 जो आखिरी रह गए थे खिलाड़ी, उनमें से 4 मतलब 8 फाइन मतलब लास्ट 8 प्लेयर्स जो थे इस गेम में, इस प्रेस्टिजियस इवेंट में। प्रेस्टिजियस मतलब शानदार, जिसको आप कहते हैं प्रेस्टिजियस। इस प्रेस्टिजियस इवेंट में जो रह गए थे 8, उनमें से 4 जो था हिंदुस्तानी था। इंडिया इज शाइनिंग ब्राइट विद द होल जनरेशन ऑफ यंग टैलेंट। ये फाइनली उसने ऑथर यहाँ पे बता रहा, शाइन कर रहा है इंडिया किसके साथ, कि होल जनरेशन ऑफ यंग टैलेंट। इंडिया में बहुत ही यंग टैलेंट है और उसको लेके इंडिया बहुत ही शाइन करने वाला है, कर रहा है। मतलब चेस वर्ल्ड में अब पूरे पैसेज को अगर आप देख लो, पूरे पैसेज को, तो पूरे पैसेज में अगर हम आप सेंट्रल आइडिया की बात करें ना, तो इसमें दो नेम है, सिर्फ 2 नाम। एक नाम है कौन, एक तो कार्लसेन है जिसको ऑथर अपने नजरिए से वर्ल्ड का बेस्ट चेस प्लेयर मानता है, एक बात। और दूसरी बात इसमें करी जा रही है इंडिया के कुछ एक टैलेंट की, जिसमें सबसे पहले नाम आया है प्रज्ञानंदा का, प्रज्ञानंदा के बाद अर्जुन का, अर्जुन के बाद विदित का, और एक और भी एक आध लोग होंगे जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये सारे नाम, ये अब ऑथर कंक्लूड कैसे कर रहा है, पूरे पैसेज को ऑथर कंक्लूड कर रहा है ये कह करके कि जो हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो बहुत बढ़िया कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।